हेलो गाइस, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1। चलिए, अगर आपको विशेष जानकारी है तो सबसे पहले पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें के सारे बेसिक बता दिए गए हैं। बेसिक की जानकारी प्राप्त करके अब डायरेक्ट हम चैप्टर पर आते हैं। दिया हुआ है प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक के योग प्रतिलोम लिखिए। यानी योग प्रतिलोम कहने का मतलब वैसा चीज को लिखना है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, जीरो हो जाना चाहिए। बस बस खूब ध्यान से देखिए, ये 2/3 है। 2/3 का योग प्रतिलोम, यानी प्लस रहेगा तो उसको माइनस लिख देंगे, और माइनस रहेगा तो केवल प्लस लिख देंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, ये 2/3 है तो पहले 2/3 वैसा ही लिख देते हैं। 2/3 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 2/3 यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। माइनस लिख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। यानी आप प्लस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, तब न प्लस माइनस माइनस यानी कट के जीरो हो जाएगा। योग प्रतिलोम का मतलब ही होता है जीरो। किसी भी तरह आपको जोड़कर जीरो ला देना है। यानी यहाँ पे दिया गया है 25/9, तो सबसे पहले 25/9 को ऐसा ही लिख दीजिए। या जोड़ में है तो यहाँ पे घटाव में लिख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया है -16। अब -16 में क्या चीज जोड़िएगा कि जीरो आ जाएगा, यानी 16 जोड़ेंगे, यानी माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 16। हो गया आंसर। यानी जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर दीजिएगा, और जो प्लस रहेगा उसको माइनस में कर दीजिएगा। यहाँ 15/8 है तो 15/8 को ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देते हैं। जीरो के आगे प्लस माइनस दोनों रहता है, इसलिए जीरो का जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यानी प्लस हो गया, यानी -5/7 हो जाएगा। अब या इसी तरह हम देखेंगे 7 नंबर सवाल जो दिया गया है, 13/-5 दिया गया है। अब वो उसको प्लस में डालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13/5 लिख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला देखिएगा, यहाँ पे आपको अगर समझ में आया होगा यह, तो सबसे पहले इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यानी -2/5, 2/15 जो दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, यानी आपको बताना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। जो दिया है संख्या दिया है, यहाँ पे ये सारे संख्या दिया गया है। अब पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब कि वैसा चीज से आपको गुना करना है ताकि काटने पर हमको एक आ जाना चाहिए। यानी खूब ध्यान से देखिएगा, बस इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक रहता है, तो एक चल जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। वही तो हमारा हो जाएगा आंसर। यानी एक चल गया ऊपर और 13 आ गया नीचे में। इसमें प्लस माइनस कुछ भी चेंज नहीं कीजिएगा, जो रहेगा उसे ही लिख दीजिएगा। बस नीचे को, जैसे कि मान लीजिए हम एक बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 5/4। इसको गुणात्मक माने गुणा उल्टा करके करेंगे। जैसे 4 को ऊपर 5 को नीचे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, यानी हमारा एक आ रहा है, यानी एक आ जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम का वैसा ही अर्थ होता है जिसको गुना करने पर क्या, उसके प्रतिलोम से गुना करने पर एक प्राप्त हो जाए। यानी हमारा एक प्राप्त हो जाता है। इसको सीधे उलट देंगे, यानी 4 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 4/5 हमारा हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ दिया गया है -7/4 का क्या चीज निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम जब होगा तो यहाँ -7 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 8 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। फिर माइनस है, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक। यानी एक चल जाएगा ऊपर और बटा -1 आ जाएगा नीचे। हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ दिया है उचित गुण धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है आपको इसके नियम धर्म से, उचित गुण धर्म से इसका मान को ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिएगा, इस सभी को बाटा का जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे चिन्ह पे मत घबराइएगा, ये चिन्ह को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा।
यहाँ पे खूब देखिए, नीचे वाला सभी का एलसीएम जब आप निकालिएगा, यहाँ पे 3 5 का आप एलसीएम जब निकालिएगा तो इसका एलसीएम होगा हमारा 15। यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, 3 5 के एलसीएम निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, 3 एकम 3, 5 को ऐसा ही उतार दीजिए, 3 एकम 3, 5 को वैसा ही उतार दीजिए। फिर 5 से जब लगाइएगा तो 1 वैसा ही उतर जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 वैसा ही, 5 एकम 5, यानी एलसीएम हमारा क्या हुआ, 3 5 15 हमारा एलसीएम हुआ। जो एलसीएम हुआ, एलसीएम निकाल करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी नीचे वाला सभी का हम एलसीएम निकाले हैं, 15 आया है। अब 15 आया है, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 15 आएगा, 5 बार, तो 5 चौका 20 लिख दीजिएगा। फिर जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। फिर 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 15 आएगा, 5 तिहाई 15 3 बार, तो 3 तीर का 9। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 15 आएगा, 5 बार में, तो 5 दूना 10। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 के पहाड़ा कितना पढ़िएगा 15 आएगा 3 बार में, तो 11 तिहाई 33। अब करना कुछ नहीं है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिएगा, प्लस वाले को एक साथ जोड़ के तब घटाइएगा, चाहे जो भी काम करना होगा तब कीजिएगा। पहले प्लस वाले के यानी 20 गो को और 9 दोनों के, इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़ा, इसके आगे भी जोड़ है, तो 20 गो 9 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। और फिर इसको दोनों को एक में जोड़ेंगे 33 गो 10 गो 43 गो हो जाएगा। अब बाटा के नीचे जो 15 है उसको लिख देंगे वैसा ही। अब घटाइएगा, 13 में से क्या जाएगा 9 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब बाटा के नीचे क्या हो जाएगा 15 हो गया हमारा आंसर। चलिए इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 3 नंबर का 2 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बीच में गुना दिया है, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तब इसका बाटा का जोड़ चाहे घटाव जो भी बनना होगा वो देखा जाएगा। पहले इसके दोनों के बीच में जो गुना दिया है इसको सॉल्व करेंगे। काटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। चलिए हम काट देते हैं, यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 का 1, इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटते हैं 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर ये दोनों में कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, नीचे के नीचे, यानी देखिए 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो नीचे के नीचे 7 5 35 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ऊपर का ऊपर 1 में 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 1, और नीचे 2 दूना 4। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ऊपर के ऊपर 1 एकम 1, 7 5 हमारा 35 हो गया ये सभी। चलिए अब नीचे वाला का हम एलसीएम निकालते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 35 4 35 का, तो हमारा होगा 140। 35 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 140 होगा, यानी भाग दीजिएगा 35 से, 35 से आप 140 में भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, तो 4 में 6 से गुना करें, 4 6 24। फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, 4 में आप इससे भाग दीजिएगा तो हमारा 35 होगा, 35 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 35। फिर जोड़ है तो जोड़, आप 35 में जब भाग दीजिएगा 140 में तो हमारा 4 आएगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4। अब दोनों माइनस वाले को एक साथ जोड़े, पहले ही बता दिए हैं कि माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, यानी दोनों माइनस वाले को हम एक साथ जोड़ लेंगे। 5 4 9 और फिर 3 2 5, इसके आगे माइनस रहने दीजिएगा, और जोड़ है तो जोड़, और 4 है तो 4। अब बाटा के नीचे हमारा कितना हो जाएगा 140, यानी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 9 में से 4 जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे बचा 5 है तो 5 वैसा ही रहने दीजिए, 140 को उतार दीजिए। 5 से अब काट दीजिएगा, इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 4 0 5 8 40, यानी -11 बटा 28 हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 बटा 18 को -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, इसके उल्टा से गुना करना है, यानी जो दिया है 5 बटा 18 को क्या चीज से गुना करना है -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना करना है।
खूब ध्यान से देखिए, जो 5/18 है तो 5/18 का मतलब गुना इसके व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसके उल्टा 72 चल जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, यानी 72/7 से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब काटिएगा, 18 छठी 18 3 18 चौका 72, 4 हो गया। अब ऊपर का ऊपर गुना कर दीजिएगा, 5 चौका 20, और नीचे के नीचे 7 है तो 7 एकम 7 हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -1/3 गुना 1/2 जोड़ 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 जोड़ -1/3 गुना 1/4 की रूप में कौन सा गुण धर्म है बताइए। यानी बताना है कौन सा गुण धर्म है। खूब ध्यान से देखिए, एक लिया है एक में गुना किया है, फिर जोड़ एक लिया है एक में गुना किया है, तभी तो ये आया है। खूब ध्यान से देखिए, यानी हमारा ए लिया है, अब मान लीजिए बी प्लस सी है। खूब ध्यान देखिए, ए लिया है बी प्लस सी है ए, तो यानी ए में बी से गुना किया है, यानी ए गुना बी, और फिर जोड़ है तो जोड़, और फिर ए में सी से गुना किया है, यानी ए गुना सी। यानी ये कौन सा नियम है, यानी फर्स्ट लिया है सेकेंड में गुना किया है। यही यहाँ पे गुना करके देखिए, ये फर्स्ट लिया है 1/2 लिख दिया है, फिर जोड़ है तो जोड़, -1/3 लिया है, फिर गुना 1/4 लिख दिया है। अब ये कौन सा नियम है, यानी वितरण का नियम है। यहाँ पे लिख दीजिएगा वितरण का नियम हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसको उल्टा में गुना करने पर अगर एक आता है तो अब उसका प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। 8 एकम 8 है 1 9, यानी 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया है, 8/9। 8/9 यानी 8 से 8 और 9 से 9 काट दीजिएगा, यानी -1 आया। यहाँ पे -1 आया, वहीं 1 आया रहता तो गुणात्मक प्रतिलोम होता। अब तो -1 आया है तो कारण सहित लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लिख दीजिएगा नहीं, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम एक नहीं है। हो गया, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम एक नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी कहने का मतलब है इसको 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं, आपको बताना है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम कब होगा, जब इसको गुणा करने पर अगर एक आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3/1/3 लाना है हम। यहाँ पे क्या दिया है, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 दिया है। इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 3 तीर का 9 1 10, 10 बटा हमारा हो गया 3 अगुना, या 3 है तो 3, और जब दशमलव हटाइएगा तो एगो अक्षर है तो एगो 0, 10 से देखिए 10 कट गया है, 3 से 3, यानी हमारा 1 आया आंसर, यानी 1 प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब कहेंगे हाँ, लिखिएगा हाँ, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम एक आया है। हो गया बस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से
हल कीजिए। आप ऐसे भी हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार कह रहा है वितरण नियम की सहायता से हल करना है, यानी 1 लेंगे इसमें गुना करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 3/4 लेते हैं, फिर गुना 2/3 को लिख दीजिए, फिर जोड़ है तो जोड़, फिर लिखिए यही 3/4 गुना -5/6 लिख दीजिए। यानी एक बार खूब ध्यान समझिए, वितरण नियम से आप जब भी चाहे तो ऐसे भी बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। यानी वितरण नियम में 1 लिया जाता है, इससे गुना किया जाता है, यानी -3/4 ले लिए गुना 2/3, फिर जोड़ है तो जोड़, फिर -3/4 लेंगे और फिर -5/6। अब इसको काट लेंगे अंदर का अंदर और गुना कीजिए चाहे जोड़ कीजिए। देखिए अगर सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको काटेंगे अंदर, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर यहाँ भी कटने वाला है 3 एकम 3 3 दूना 6। अब दूसरा कटने वाला नहीं है तो ऊपर के ऊपर गुना कीजिएगा खूब बढ़िया से, 1 में 1 से 1 एकम 1 हो जाएगा, नीचे 2 एकम 2, फिर जो है तो जोड़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5 लिख दीजिए और नीचे 4 दूना 8, 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 8। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 4 बार, तो 4 एकम 4, फिर जोड़ 8 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 8 आएगा 1 बार, तो 5 एकम 5, यानी 4 में से यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 1/8 हमारा 8 हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 8 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 5/6 गुना -2/5 जोड़ 3/10। इसको डायरेक्ट इसको बाटा के जोड़ बना के गुना कीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या चीज कह रहा है वितरण नियम की सहायता से बनाना है, तो 1 लीजिए फिर 1 में गुना कीजिए। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ 5/6 लिख दीजिए गुना -2/5 लिख दीजिए, फिर जोड़ है तो जोड़ और फिर 5/6 लिख दीजिए गुना 3/10 लिख दीजिए। अब इसको काटने वाला हो तो काटिए, 5 एकम 5 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर इसमें भी कटने वाला है 3 एकम 3 3 दूना 6, 5 एकम 5 5 दूना 10। अब ऊपर के ऊपर गुना कीजिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, फिर प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1, फिर नीचे 2 दूना 4। अब यहाँ पे बाटा का जोड़ बनाएंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, 4 तिहाई 12, 3 का पहाड़ा कितना पड़िएगा 12 आएगा 4 बार में, यानी 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो -4, जोड़ है तो जोड़, 4 का पहाड़ा कितना पढ़िएगा जब 12 आएगा 3 बार में तो 3 एकम 3, यानी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 1/12 हमारा हो गया आंसर।